नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रतलाम लोकसभा सीट की बात करी जाए तो इस लोकसभा सीट पर तीनों पार्टियां और कई निर्दलीय प्रत्याशी अभी मैदान में। यहां पर 13 मई को लोकसभा चुनाव यानी कि मतदान होना है और हम इस लोकसभा सीट के बारे में के पीछे जो चुनाव हुए उसके बारे में जानेंगे। तो इस रतलाम लोकसभा सीट को जब 1952 यानी कि देश की आज़ादी के बाद यहाँ 1952 में पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसको पहले झाबुआ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2008 में इसका परिचलन हुआ, उसको झाबुआ लोकसभा सीट से रतलाम लोकसभा नाम रखा गया। लेकिन हम इसके पीछे यानी कि यहाँ पर जो किन किन पार्टियों ने चुनाव लड़ा और कौन यहाँ पर जो कद्दावर नेता है जो हमेशा चुनाव लड़ते आए और हमेशा जीतते आए हैं, तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि सर्वप्रथम 1952 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से 1952 से 1957 में अमर सिंह डामर करके कांग्रेस के सांसद रहे। उसके बाद में 1962 में यहाँ चुनाव हुआ, उसमें जमुना देवी कांग्रेस से सांसद चुनी गई। और इसके बाद में 1967 में यहाँ पर सुर सिंह जो कांग्रेस के सांसद यहाँ से चुने गए। और 1971 से 1977 तक यहाँ से भागीरथ भंवर जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको यहाँ से चुना गया। फिर इसके बाद में यहाँ से भूरिया राज आता है, यानी कि कांग्रेस के जब कि उस टाइम के दिग्गज नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जो कि 1980 से 1999 तक लगातार यहाँ से कांग्रेस के सांसद रहे। इसके बाद में 1998 से लेकर 2009 तक लगातार यहाँ से कांतिलाल भूरिया सांसद रहे। फिर इसके बाद में जब 2009 के बाद में यहाँ 2014 जब लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस के उस टाइम के दिग्गज नेता दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी गई। तो 2014 में कांतिलाल भूरिया को दिलीप सिंह भूरिया ने कई वोटों से हराया, यानी कि 2014 में यहाँ भाजपा पुनः बनी। अब पहली बार यहाँ पर दिलीप सिंह भूरिया जो कि भाजपा के चुनाव पर जीते और यहाँ पर पहली बार भाजपा की सीट आई। इसके बाद जब स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया यानी कि दिलीप सिंह भूरिया की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में 2014 से सिर्फ एक साल बाद यहाँ इनकी डेथ होती है और फिर यहाँ पर एक उपचुनाव होता है। 2015 में उपचुनाव होता है, तो उपचुनाव में यहाँ पर कांतिलाल भूरिया कई वोटों से जीत जाते हैं, क्योंकि उपचुनाव में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री यहाँ से चुनाव लड़ती है, तो वो यहाँ से कांतिलाल भूरिया जीतते हैं। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो यहाँ पर 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में यहाँ से गुमान सिंह डामर 90,000 वोटों से जीतते हैं और कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस के प्रत्याशी को हराती है। अब हम अनुमान लगाते हैं इस बार यानी कि इस बार 2024 जो लोकसभा चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि लगातार झाबुआ से पहले चुनाव लड़ते आते थे, तो इस बार बदल कर भारतीय जनता पार्टी ने अलीराजपुर ज़िले से प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस ने पुनः कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाएगा और भारत आदिवासी पार्टी ने बालू सिंगामड़ को प्रत्याशी बनाया गया है और कई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस के लगातार कई सालों से यहाँ पर सांसद चुनते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अव्वल रहती है। लेकिन 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 बार जीती है, लेकिन 2015 उपचुनाव हुआ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। यानी कि जब यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होने के बावजूद पूर्व सांसद और स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री यहाँ से कांतिलाल भूरिया से कई वोटों से हार जाती है। तो यहाँ पर कांतिलाल भूरिया पुनः उस टाइम 2015 में लोकसभा चुनाव लड़के जीत जाते हैं और बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, तो यहाँ पर फिर पुनः गुमान सिंह डामर चुनाव लड़ते हैं और कांतिलाल भूरिया लड़ते हैं, तो गुमान सिंह डामर लगभग कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से हराते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या रिवाज बदलेगा? क्या इस बार भी ये भूरिया राज खत्म होगा या फिर
अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ से जीतेगी? ये सवाल सबके मन में होगा कि इतनी बार के यहाँ से कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया है जो कांग्रेस से है और पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है अनीता नागर सिंह चौहान, तो क्या यहाँ से जीतेगी या फिर यही भूरिया राज हमेशा रहेगा? क्योंकि कांतिलाल भूरिया हो चाहे स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया हो, दोनों ही भूरिया नेता थे जो कांग्रेस से थे। फिर बाद में दिलीप सिंह भूरिया ने जो यहाँ से छोड़ दी गई, जो यानी कि कांग्रेस को छोड़ दी, फिर भाजपा का दामन थामा तो उन्होंने भाजपा की सीट से चुनाव लड़ा गया। तो हम ये देखेंगे 2014 लोकसभा चुनाव में दिलीप सिंह भूरिया ने लगभग कांतिलाल भूरिया को 1,08,000 वोटों से हराया था। और 2015 जो उपचुनाव था उसके एक साल बाद, 2014 के चुनाव के एक साल बाद फिर यहाँ उपचुनाव होता है। तो इस उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने 88,000 से अधिक वोटों से निर्मला भूरिया को यहाँ से हराया था। फिर 2019 लोकसभा चुनाव होता है तो यहाँ पर गुमान सिंह डामोर ने कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से अधिक वोटों से यहाँ से हराया था। तो क्या इस जिले में यही भूरिया राज हमेशा चलता रहेगा कि भूरियाओं का राज रहेगा? कि क्योंकि कांतिलाल भूरिया एक ऐसे नेता है जो इस राजनीति में यानी कि बहुत बड़े कद्दावर नेता है और उनको अच्छा खासा अनुभव भी है कि किस तरह से यहाँ से चुनाव जीतना है और कैसे यहाँ से आदिवासी समाज से वोट लेना है। और एक आदिवासी समाज के कद्दावर नेता यहाँ से माने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो सामना आज वन मंत्री यानी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान से है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का लक्ष्य लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा यहाँ पर भी मिलेगा। कई भारतीय जनता पार्टी ने आप कितना प्रचार किया है, हर क्षेत्र हर बूथ पर प्रचार कर रही है। जिस तरह से कांतिलाल भूरिया लगे हुए उसी तरह भाजपा भी लगी हुई है। तो क्या इस बार ये रिवाज बदलेगा? क्या अनीता नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से जीतेगी यानी कि इस पूरी लोकसभा सीट पे जीतेगी और कांतिलाल भूरिया को हराएगी? ये चुनाव हो गया तभी पता चलेगा। महज 7-8 दिन बचे हैं और यहाँ चुनाव होना है और क्या किस तरफ ये परिणाम होता है ये यहाँ की जनता सुनेगी। लेकिन भाजपा भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है और कांग्रेस भी पूरी तरह से यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पलड़ा भारी है तो भाजपा का भी पलड़ा भारी है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।